अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में 10 दिन में करीब 65 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। गौतम अडानी 10 दिन पहले तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर थे। 24 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अगले ही दिन 25 जनवरी से उनकी संपत्ति में गिरावट होने लगी। आलम यह है कि बीते 10 दिनों में अडानी की संपत्ति आधे से भी कम हो गई है। आइए जानते हैं अब तक क्या क्या हुआ। अडानी इंटरप्राइजेस की तरफ से शेयर बाजार को एफपीओ के बारे में जानकारी दी गई। अगर आप नहीं जानते हैं एफपीओ क्या है तो मैं बता दूं, इसके जरिए पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां फंड जुटाने के लिए अपने शेयर बेचने का ऑफर करती हैं। हिंडनबर्ग नाम के अमेरिकी फर्म ने अडानी की अगुवाई वाले समूह की कंपनियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी कर अडानी समूह पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। इस समय तक गौतम अडानी की नेटवर्थ 126 अरब डॉलर थी। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आई और नेटवर्थ 120 अरब डॉलर हो गई। समूह द्वारा एक वीडियो जारी कर हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया गया। अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है। अडानी समूह के शेयरों को बिकवाली की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ में कमी आई और इस तरह दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की सूची से बाहर होकर 7वें स्थान पर आ गए। अब उनकी संपत्ति 98.1 अरब डॉलर रह गई। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के आरोपों को भारत देश की विकास गाथा पर सुनियोजित हमला करार दिया। बाजार खुलने के साथ ही अडानी समूह को एक और तगड़ा झटका लगा। कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट जारी रही। अडानी की नेटवर्थ 9.9 अरब डॉलर की कमी के साथ 88.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को पूर्ण अभियान मिल गया और गैर खुदरा निवेशकों का समर्थन मिला। इसका फायदा अडानी की नेटवर्थ को भी हुआ और बढ़कर 89.1 अरब डॉलर पहुंच गई। रेटिंग एजेंसी क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को मानने से इनकार कर दिया और बॉन्ड की वैल्यू को 0 कर दिया। बाजार पर इसका बुरा असर पड़ा। अब अडानी की नेटवर्थ 74.7 अरब डॉलर रह गई। अमीरों की सूची में अडानी 15 नंबर पर आ गए। इसी दिन अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को रद्द कर दिया। एफपीओ वापस लेने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी बिकवाली जारी रही और साथ ही अडानी की संपत्ति में गिरावट भी जारी रही। इसी के साथ एक दिन में उनकी नेटवर्थ में 10 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी हुई और अब कुल संपत्ति घटकर 64.2 अरब डॉलर रह गई। शेयरों में गिरावट जारी रही और बाजार खुलने के 1.5 घंटे में ही अडानी अमीरों की सूची में 22वें नंबर तक पहुंच गए। हालांकि दोपहर में रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच की ओर से जारी बयानों के बाद कुछ सकारात्मक असर पड़ा और 56% का सुधार हुआ। एक बार फिर अडानी टॉप 20 की लिस्ट में शामिल होकर 17वें नंबर पर आ गए। शेयर मार्केट के रिसर्च एक्सपर्ट ने कहा है कि अडानी ग्रुप शेयरों में बिकवाली हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट के रिएक्शन में है। अडानी ग्रुप कंपनियों को लेकर एसबीआई और एलआईसी ने कोई चिंता नहीं जताई है, जो एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हालांकि अडानी की संपत्ति में यह हलचल अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है।